हरे कृष्णा। भारत के प्राचीन और रहस्यमय मंदिरों में आज हम चर्चा करेंगे बाबा तामेश्वर नाथ धाम की। ये मंदिर जो है ये स्थित है गोरखपुर में, खलीदाबाद में। बहुत ही ये भी अपने जगह का, अपने क्षेत्र का एक प्राचीन मंदिर है और कहा यह भी जाता है कि पांडवों की माता कुंती देवी ने सबसे पहले यहाँ पर पूजा की थी। गोरखनाथ से करीब 60 किलोमीटर दूर संत कबीर नगर में खलीलाबाद में इसका धाम है। इस मंदिर का धाम कहा जाता है बाबा तामेश्वर नाथ का। मान्यता है कि जंगल के बीचों बीच जो ये मंदिर बसा हुआ है, ये मंदिर सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करता है। कहते हैं कि बाबा के यहाँ पर तामेश्वर नाथ बाबा के दर्शन मात्र से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और भक्तों के सभी दुख दूर हो जाते हैं। इसके लिए कुछ कहानियाँ भी, काफ़ी दिलचस्प कहानियाँ भी प्रसिद्ध हैं। उसमें से मैं आपको कुछ बताती हूँ। जैसे एक जगह तो ये कहा जाता है कि द्वापर युग में जब पांडवों को लाक्षागृह में मार कर जलाने की कोशिश की गई थी, तो जब जला दिया गया था उनके लाक्षागृह को कि किसी तरीके से सभी पांडवों का अंत हो जाए, तो और वो बचकर निकल गए थे और पांडव अपना अज्ञातवास पूरा करने के लिए विराट नगर में तब जा रहे थे और रहने लगे थे। और यहाँ तब जब वो विराट नगर जा रहे थे तब वो यहाँ पर रुके थे और रुक कर उन्होंने आराम किया था। और यहीं पर पांडवों की माता कुंती देवी, जो कि महादेव की भक्त थी, सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे जो प्राकृतिक रूप से शिवलिंग उपस्थित हुआ था, जो शिवलिंग कहते हैं ना कि प्रकट होना, प्राकृतिक रूप से किसी के द्वारा बनाया नहीं गया था, इस शिवलिंग को यहाँ देखा तो उन्होंने वहाँ पूजा करी, अपने बेटों के लिए प्रार्थना करी और तभी से यहाँ पर भगवान तामेश्वर नाथ की पूजा अर्चना होती है, जो आज तक जारी है। ये नहीं है कि पहले बस कुंती देवी ने करी थी और फिर पूजा अर्चना बंद हो गई, नहीं, तब से वो चालू है। इसके बारे में ये भी सुनने को आता है कि खलीदाबाद के मुस्लिम शासक खलीलुर रहमान ने इस मंदिर को नुकसान पहुंचाने की, इस मंदिर को नष्ट करने की बेइंतहा बार कोशिश करी थी। उसने हर तरह का प्रयास किया कि इस शिवलिंग को तोड़ दिया जाए या इस शिवलिंग को उखाड़ कर फेंक दिया जाए, लेकिन कहा यह जाता है कि वो किसी भी प्रकार से सफल नहीं हुआ और आखिर थक हार कर उसने शिवलिंग के हाथ जोड़ दिए और स्वयं वहाँ से चला गया, क्योंकि वो किसी भी हालत में उसको वहाँ से हटा नहीं पाया। और उसके बाद ये खलीलुर रहमान के चले जाने के बाद एक हिंदू शासक ने इस शिवलिंग पे मंदिर का निर्माण किया था, जो मंदिर का आपको स्ट्रक्चर आज भी देखने के लिए मिलता है। बातचीत में ये भी पता चला कि यहाँ के एक पुजारी हैं शिवदत्त जी, उन्होंने बताया कि भगवान शिव का नाम तामेश्वर यहाँ पर क्यों पड़ा। कहते हैं कि आदिकाल में ये जो नगर था जहाँ पर ये मंदिर है, इसका नाम ताम्रगढ़ था और ये ताम्रगढ़ के नाम से ही जाना जाता था। औरंगजेब के शासनकाल में जब हिंदुओं को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम बनाया जा रहा था, उस समय बहुत से लोग यहाँ से भागकर, ताम्रगढ़ से भागकर या तो नेपाल चले गए थे और जो बच गए थे वो यहाँ बाबा की शरण में आ गए थे। और जब ये बाबा की शरण में आए थे तो कहा जाता है कि महादेव ने स्वयं उनकी रक्षा करी थी और ताम्रगढ़ में भगवान शिव ने इनकी रक्षा करी थी। इसी वजह से यहाँ के इस मंदिर का नाम तामेश्वर नाथ पड़ा। यहाँ पर शिव भक्त आते हैं, मतलब वैसे तो हर महीने आते हैं, लेकिन सावन के महीने में खासकर यहाँ पर भक्तों की भीड़ उमड़ती है, बहुत भीड़ होती है। और यहाँ पर श्रद्धालु पहले 40 किलोमीटर दूर जाते हैं, सरयू नदी से जल लाते हैं और सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त में शिवलिंग का जल अभिषेक करते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर जल अभिषेक करके भोलेनाथ के सिर्फ अगर भक्त दर्शन ही कर ले, ये नहीं कि उसे कुछ कर्मकांड करने पड़ेंगे, सिर्फ उनको ब्रह्म मुहूर्त में जल अभिषेक करके दर्शन कर ले तो जो भी मान्यता, जो भी कामना लेकर, जो भी मुराद लेकर भक्त यहाँ आते हैं, उनकी वो मुराद पूरी होती है। लोग यहाँ पर घंटे चढ़ाते हैं, रामायण का पाठ करते हैं और अब तो धीरे धीरे ये स्थान भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर लोगों के जिनको बोलते हैं ना तीर्थ यात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है। कहते हैं कि शिव के तामेश्वर धाम
जो है वो शिव भक्तों के लिए बहुत ही प्रमुख स्थान बनता जा रहा है। और यहाँ पे कुछ चीज़ें भी प्रचलित हैं, जैसे कि जिसके घर में भी नई फसल पैदा होती है वो अपनी फसल का आधा भाग यहाँ लाकर दान करता है, और उसी दान से यहाँ पर मंदिर के साधुओं और ब्राह्मणों का खर्चा चलता है। भगवान तामेश्वर के बारे में कहा जाता है कि यदि यहाँ पर कभी सूखा पड़ जाए, अकाल पड़ जाए, तो यहाँ के लोग शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हैं, और शिवलिंग पर दूध चढ़ाते ही बाबा की कृपा से उनकी ये जो समस्या होती है सूखे की, अकाल की, वो तुरंत खत्म हो जाती है। वैसे तो इस मंदिर के आसपास करीब 1 दर्जन और शिव मंदिर हैं, पर इसके साथ साथ इसके परिसर में एक विशाल सरोवर भी है। इसमें स्नान करने के बाद ही कोई भी भक्त बाबा के दर्शन करने जा सकता है। सावन, शिवरात्रि, नाग पंचमी, जब ये मौके होते हैं यहाँ पर काफ़ी तादाद में शिव भक्त आते हैं। और सिर्फ भारत से ही नहीं, नेपाल से भी, जैसे कि मैंने बताया कि नेपाल में भी कुछ लोग भाग गए थे अपनी जान बचाने के लिए औरंगजेब से, तो नेपाल और दूर दराज के लोग भी यहाँ आकर बाबा का दर्शन करते हैं और फल प्राप्त करते हैं। इसी मंदिर की चर्चा के साथ साथ मैं एक और मंदिर की यहाँ पर चर्चा करना चाहूँगी। वो है शलमाल नदी के किनारे बसा एक और शिव मंदिर। ये शलमाला नदी जो है ये कर्नाटका के एक शहर सिरसी में शलमाला नाम से जो नदी बहती है, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर हज़ारों शिवलिंग हैं, एक आध शिवलिंग नहीं, यहाँ पर हज़ारों शिवलिंग हैं, और ये नदी स्वयं ही उन सभी शिवलिंगों का जो है वो जल अभिषेक करती है। कहते हैं कि ये नदी अपने आप में खास है। क्यों? क्योंकि इस नदी में एक साथ हजारों शिवलिंग बने हुए हैं, और ये सभी शिवलिंग नदी की चट्टानों पर बने हुए हैं। यहाँ की चट्टानों में शिवलिंगों के साथ साथ नंदी, सांप आदि भगवान शिव के प्रियजनों की भी कई आकृतियां बनी हुई हैं, और हजारों शिवलिंग एक साथ होने की वजह से इसका नाम सहस्त्रलिंग भी पड़ा है। मान्यता के अनुसार 16वीं सदी में सदाशिवा राय नाम से एक राजा थे, और वे भगवान के बहुत बड़े शिव भक्त थे। शिव भक्ति में डूबे रहने की वजह से वे भगवान शिव की अद्भुत रचना का निर्माण करवाना चाहते थे, और इसीलिए राजा सदाशिव राय ने शलमाला नदी के बीच में भगवान शिव और उनके प्रियजनों की हजारों आकृतियां बनवा दी थी। नदी के बीच में स्थित होने की वजह से सभी शिवलिंगों का अभिषेक और कोई नहीं, स्वयं खुद शलमाला नदी के द्वारा ही किया जाता है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी बताया है। वैसे तो इस अद्भुत नज़ारे को देखने के लिए यहाँ पर रोज़ ही अनेक भक्तों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन शिवरात्रि और श्रावण के सोमवार पर यहाँ भक्तों का जमघट विशेष रूप से देखा जाता है। यहाँ पर आकर भक्त एक साथ हजारों शिवलिंगों के दर्शन करते हैं और अभिषेक का लाभ उठाते हैं। यहाँ जाने के लिए वैसे तो सभी समय ठीक है, लेकिन कहते हैं कि नवंबर से मार्च तक का समय सबसे अच्छा माना जाता है इस मंदिर में दर्शन करने के लिए। जाते जाते मैं एक और मंदिर की यहाँ चर्चा करते हुए ही यहाँ पर समापन करूँगी आज के एपिसोड का। ये एक और मंदिर है, ये भी शिव मंदिर है। ये है सलेमाबाद में, इसको कहते ही हैं सलेमाबाद का शिव मंदिर। तो मैं इसके बारे में भी बताऊंगी। देखिए, आपने ये तो सुना होगा कि कोई भी मनुष्य देवी देवताओं की आराधना करता है तो हम कहते हैं कि वो बहुत सद्गुणी है, और ये उसका एक सद्गुण माना जाता है। लेकिन अगर यही गुण किसी पशु या किसी अन्य जीव में दिखाई दे तो इसे आश्चर्य से कम नहीं समझा जाता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि भगवान शिव को नाग बहुत प्रिय हैं। वे गले में हार के स्थान पर नाग को धारण करते हैं। भारत में भी नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु शेष नाग के शैया पर शयन करते हैं। क्या भगवान का नागों से विशेष संबंध है? विज्ञान और अध्यात्म की इस बारे में अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो इस प्रश्न पर चिंतन करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को विवश कर देती हैं। यही मैं आपको बताती हूँ कि उत्तर प्रदेश के आगरा के पास एक गांव स्थित है सलेमाबाद, जहाँ के मंदिर की मैं बात कर रही हूँ।
गांव में प्राचीन शिव मंदिर है और स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ पिछले 15 वर्षों से, पिछले 15 यानी कि 15 इयर्स से रोज एक नाग आता है और आकर भगवान शिव को नमन करता है। और ये बात एक ने नहीं, दो ने नहीं, गांव के प्रत्येक व्यक्ति ने देखी है। और इस मंदिर में दूर दूर से श्रद्धालु शिव जी की पूजा करने आते हैं, लेकिन नाग का इस तरह से आना जिज्ञासा का विषय बना हुआ है। और ये नाग रोज मंदिर में आता है और करीब 5 घंटे यहाँ पर रुकता है। सुबह 10 बजे ये आ जाता है और शाम को 3 बजे वापस लौटता है, जैसे उसने घड़ी बांध रखी हो, पूरे समय पर आना, पूरे समय पर जाना। और इस अवधि में ये शिवलिंग के पास बैठा रहता है। और यहाँ आसपास के गांवों में इस नाग की चर्चा तो बहुत हो ही रही है, बल्कि सबसे बड़ी बात है कि इस नाग से श्रद्धालुओं को भय नहीं लगता और इस नाग ने कभी किसी का नुकसान भी नहीं पहुंचाया है। हालांकि ये जो नाग है मंदिर में प्रवेश करने के बाद, जबकि वैसे कहते हैं कि जब ये नाग जैसे ही मंदिर में प्रवेश करता है तो द्वारों को बंद कर दिया जाता है। इस दौरान कोई भी व्यक्ति मंदिर में प्रवेश नहीं करता है और 3 बजे जब नाग वहां से चला जाता है तब और लोगों को यहाँ दर्शन करने के लिए इजाज़त मिलती है। और जब नाग जाता है उसके बाद लोग मंदिर में भगवान भोलेनाथ का दर्शन करते हैं। और किसी सर्प का इतनी लंबी अवधि से रोज मंदिर में आकर शिवलिंग के पास रुकने का ये बहुत ही आश्चर्यजनक घटना है और बहुत श्रद्धा का विषय भी माना जाता है। तो यही कारण है कि हमारे हिंदुस्तान के, हमारे भारत के सभी मंदिर जो हैं बहुत अद्भुत हैं। हरे कृष्णा।